कोई सॉल्यूशन बताएं कि या फिर मसला। जी, मेरे ना बेसिकली डॉग पपीज़ हैं, मेरे पास पूडल्स हैं। तो मेरे पास पेयर था, तो कुछ दिन पहले मैंने उनको नहलाया। नहला के मैंने उनको क्या कहते हैं, नहलाने के बाद ब्रशिंग की, साथ बालों की उनके, और उनको धूप में रखा ताकि उनको सर्दी ना लगे, क्योंकि वेदर आजकल ठंडा हो गया। इस वजह से दोपहर के शाम के टाइम नहला के उनको मैंने ऊपर रखा धूप में, ठीक है। और उसके बाद रात को मैंने इनको शाम को खाना दिया, जैसे मामूल के मुताबिक चिकन की यखनी के अंदर क्या कहते हैं, रोटी डाल के। तो उसके बाद उन्होंने खा लिया। उसके बाद सुबह से उन्होंने खाना बंद कर दिया। इस बात को तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर था, मैंने उसको चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से ये इस तरह से कर रहे हैं। तो उसने ड्रिप शिप लगाई और अपने मामूल के मुताबिक चेकअप किया, और एक फिर ड्रिप दी। उन्होंने कहा बाकी एक रात को लगा दी, बाकी सुबह लगा देना। सुबह लगा दी। फिर उसके बाद इंजेक्शन वगैरह भी उसने कुछ लगाए, एंटीबायोटिक। तो मेल को तो नहीं लगाया, मेल तो ठीक था, फीमेल मसला कर रही थी, फीमेल की कुछ खा पी रही। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, तकरीबन 3 दिन हो गए, फीमेल ठीक तो हो गई है, एक्टिव हो गई है, भाग रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है। पहले तो बिल्कुल सुस्त हो गई थी, यानी कि बिल्कुल लेज़ी हो गई थी, गिर रही थी बार बार। लेकिन अब मेल जो है, मेल नहीं कुछ खा रहा, मेल भी नहीं खा रहा, और वो भी लेज़ी हुआ हुआ है, भाग भाग के जिधर उनको रखा हुआ है, जो इनका मैंने घर बनाया हुआ है छत के ऊपर, तो भाग भाग के उसके अंदर जा रहा है। मैंने उसके अंदर बड़ी स्वेटर्स वगैरह रखी हैं ताकि उनको वार्म रहें, क्योंकि सर्दी है, वो वेदर ठंडा हो गया। लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही, 4-5 दिन से कुछ खा पी नहीं रहे। मैं यखनी सिरिंजों में भर भर के कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ खाएं ताकि मर ना जाए। तो मुझे प्लीज़ इसका कोई क्या कहते हैं, कोई सोल्यूशन बताएं, क्या करूं मैं, समझ नहीं लग रही। मे बी मैं यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, आप मेरे ख्याल से इंडिया से हैं, इस वजह से आपको कॉल कर रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं आपको ठीक से जा रही थी। दैट्स वाई मैं आपको वॉइस मैसेज कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझे ना कोई सोल्यूशन बताएं कि या फिर मसला इन्हें क्या हुआ है। मुझे 2 डॉक्टरों को दिखाया है, सब मुझे घुमा रहे हैं, और डॉक्टर्स जस्ट अपनी फ़ीस के चक्कर में मुझे घुमा रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि नहीं बस आप आएँ, ड्रिप लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर, लेकिन प्रॉपर आराम नहीं आ रहा। उनको उल्टी दस्त तो नहीं है? और आपने डिवॉर्मिंग करवाई है क्या इनकी? खून है बीच में, तो मेरे ख्याल से शायद ये उल्टी कर, वॉमिटिंग तो ये कर रहे हैं, वॉमिटिंग क्या कहते हैं, अभी भी मैं गया था तो अभी मैंने देखा तो वॉमिटिंग थी कि पता नहीं वॉमिटिंग थी कि पोटी कर रहे हैं। तो रेड रेड थी पूरी छत के ऊपर, 3-4 जगहों पर मैंने देखी है, तो ऐसे जैसे ब्लीडिंग, जैसे खून है बीच में। तो मेरे ख्याल से शायद ये उल्टी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी मेरी टाइम होती है, शिफ्ट होती है, सुबह 11 बजे जाता हूँ, रात 11 बजे तक आता हूँ। तो तो उसके दौरान मेरा कोई भाई देख लेता, लेकिन वो आजकल बीमार है, तो वो भी इसको देख नहीं पा रहा है इनको। तो वॉमिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खा पी नहीं कुछ रहे। और डिवॉर्मिंग मैंने अभी तक नहीं करवाई, और ना ही मुझे किसी ने कहा डिवॉर्मिंग करवाने का। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे यही कहा है कि बस ये ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं, बस पेट का इन्फेक्शन हुआ है, यखनी दें, सुबह और शाम को यखनी दें, और दोपहर के टाइम आपने इंजेक्शन वो देनी है, दही, और कोशिश करेंगे खुद खाएं। लेकिन खुद वो खाते नहीं है, मैं कहता हूँ मर ना जाएँ, इस वजह से मैं उन्हें क्या कहते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे रहा हूँ। तो शुरुआत में बुखार हुआ था थोड़ा बहुत, और जैसे गोल गोल घूम के अपना पूंछ काटना, या फिर जैसे रात के समय थोड़ा बेचैन रहना, इधर उधर बैठना, मतलब भाग के इधर बैठना उधर बैठना, और जैसे मिट्टी वगैरह या कोई गंदगी वगैरह खाना, कोई ऐसे सिम्टम है? फिर वहाँ आता है, अपनी मर्ज़ी से उसको बुलाते हैं, खिलाते हैं, सिरिंजों के ज़रिए खिला रहा हूँ, लेकिन वो पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रात के टाइम मैंने तकरीबन 8 बजे तक इन्हें खाना दिया है। नहीं, सात सात साढ़े छः 7 बजे खाना दिए, उन्होंने बड़े अच्छे से पेट भर के खाना खाया, ठीक है। फीमेल जो थी वो नहीं थी खा रही ठीक से, उसने थोड़ा सा खाया, फिर मेल आया, मेल ने उसका भी खाना खा लिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर फीमेल ने खाना बंद कर दिया, ठीक है, फ़ौरन से, और डेली, और कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे,
ठीक है। और बस इस तरह से अब जो है वो भूग रही है, सब कुछ कर रही है, यानी कि ऊपर ऊपर यानी कि चार चूट भी रही है, ऊपर चढ़ भी रही है, ठीक है, भाग रही है जिधर जाते हो पीछे, यानी कि हर चीज़ मान रही है, बस खा नहीं रही। और मेल स्टिल, अब वो जो पहले फीमेल कर रही थी वैसे वो कर रहा है। अब वो बैठ गया है, कभी भाग भाग के कभी हट में अपने चले जाता है, बार बार अपने वो घर में चला रहता है और उधर बैठा रहता है। और फिर वहाँ आता है, अपनी मर्ज़ी से उसको बुलाते हैं, खिलाते हैं, सिरिंजों के ज़रिए खिला रहा हूँ, लेकिन वो पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। ये अच्छे से भेज देना, ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। या फिर कुछ भी खिलाता हूँ तो उसमें और वॉमिट वॉमिट कर देते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो वीडियो भेजने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, मैं देख के आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Max, come on. Maxi, no. हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, ये मैंने देखी, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई है, सुबह गया था इनके पास। और ये पता नहीं मोशंस कर रहा है या कर रही है, मुझे नहीं समझ में, मेरे ख्याल से, क्योंकि फ़ीमेल तो अब ठीक हो गई है। ऊपर से चिकन चिकन मैंने डाला था 3-4 पीस, 3 को पीस वो खा गई है विद बॉन्स, चूँकि वो जो चेस्ट के पीसेस हैं वो वाला। तो उसकी यखनी बनाई हुई थी, तो सो यखनी का जो पीस था वो डाला, और फीमेल तो खा गई। लेकिन ये मेल जो है, फीमेल आप देखें थोड़ी एक्टिव भी है वीडियो में, लेकिन जो मेल जो है वो बहुत स्लो हुआ है। मेरे ख्याल से शायद वही डिज़ीज़ हुई भी है जो आपने बताई है। बाकी आपको वीडियो भेजी है। और मुझे ये बताइएगा काइंडली कि इनको मैं डाइट क्या दूँ। मैं तो पहले यानी कि सब खा रहे थे, अब ये कुछ भी नहीं खा रहे, ठीक है। मुझे बताएं इसको डाइट क्या दूँ इस पीरियड के दौरान, और जब तक आप इसका मेडिकेशन करेंगे जिस उस पीरियड के अंदर। जी मुझे बताइएगा, ये जो आपने मेडिसिन लिखी हैं, ये जो इंजेक्शंस हैं, ये किस किस टाइम पे दूँ, सुबह शाम के, किस तरह से ये देने, एक टाइम पे सारे लगाने हैं? अच्छा चले ठीक है। और मुझे बताएं, जब तक अभी तो मैं रात को जाके लेके आऊँगा या फिर शाम तक पता लगाता हूँ, मुझे ये बताएं तब तक डाइट शाइट क्या देनी है, क्या खाने पीने के लिए दूँ? खाने के लिए एक बार कुछ मत दो, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वो खाने से बढ़ेगा। आप जब भी पानी पिलाते हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल के पानी पिलाना है, और जो शहद होता है ना, वो शहद आपको आधा आधा चम्मच दिन में 2-3 बार देना है। अच्छा, और ये तो नहीं होगा कि शहद से और इसकी वजह से उनके स्टमक में और गर्मी हो जाए या फिर कुछ इस तरह मसला ना हो जाए? क्योंकि पानी मैं खुद नहीं पिलाता, पानी वो खुद पीते हैं। लेकिन वो तो अब ठीक होगी, डी थी, अब तो ड्रिप शिप लगवाई थी मैंने, इसको सब कुछ करवाया था, लेकिन अब चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो जो फीमेल है, फीमेल तो ठीक तो होगी, एक्टिव तो होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पहले तो वो खाने, अब उसने खाना शुरू किया है, लेकिन वो क्या कहते हैं, अपना पखाना है या फिर अपनी जो पोटी है वो कर रही है बिल्कुल बारीक और रेड कलर की। ये इसके अब ये क्या मसला हो गया उसको? पहले तो ठीक, पहले तो रीति करती, यानी कि पहले मसला था,
लेकिन वो तो अब ठीक होगी, डी थी, अब तो ड्रिप शिप लगवाई थी मैंने, इसको सब कुछ करवाया था, लेकिन अब तो ठीक हो गई है। अब क्यों कैसा कर रही है? या फिर इसका डाइट का इशू है कि कोई और प्रॉब्लम है इसको होगी अब? हेलो डॉक्टर, मैंने ना एक ना यहाँ पे एक बैठते हैं जौहर टाउन में, एक डॉक्टर है, उनको मैंने सेंड की थी ये वीडियो जो बिल्कुल सेम है। वो कहते हैं इसमें भी पार्गो वायरस हो सकता है आपके पेट्स को। आप क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं कि हाँ पार्गो हो सकता है कि है या नहीं है? तो अभी आपने देखा कि किस तरह हमसे संपर्क किया ओनर ने और हमने रिप्लाई दिया उनको और ट्रीटमेंट बताया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके डॉग को, गाय भैंस को, बिल्ली को, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और हम सभी का रिप्लाई करते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट हम बताते हैं उसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ऑडियंस है उसकी वजह से ही यूट्यूबर आज, जो गरीब से गरीब यूट्यूबर थे वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी हम वीडियो में ट्रीटमेंट बताते हैं उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।